गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने हमारी पाठ्य पुस्तिका रुचिरा के पाठ 7 का हिंदी अनुवाद किया है। अब आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम हमारे इसी पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य में हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। यानी जो कथन हमारा सही है, जो वाक्य हमारा सही है, उसके सामने हमें आम लिखना है। आम का अर्थ होता है हाँ, और जो हमारा कथन सही नहीं है उसके सामने हमें न लिखना है, और न का अर्थ होता है नहीं। तो सबसे पहला हमारा वाक्य है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग होते हैं। तो यह बात सही है, इसलिए हमने इसके सामने लिख दिया आम। नेक्स्ट है, ध्वजे हरित वर्ण है शांते प्रतीक अस्ति। ध्वजे यानी झंडे में हरित वर्ण है, हरा रंग, शांते प्रतीक अस्ति, शांति का प्रतीक है। लेकिन यह बात सही नहीं है, क्योंकि हरा जो रंग है वह है हमारी पृथ्वी की हरियाली का और उसकी उर्वरता का प्रतीक है। तो यहाँ पर शांति का प्रतीक गलत दिया हुआ है, इसलिए हम इसके सामने लिखते हैं न। नेक्स्ट है, ध्वजे केशर वर्ण है सक्तया सूक्ते सूचक है अस्ति। ध्वजे झंडे में केशर वर्ण है, केसरिया रंग, सक्तया सूचक है अस्ति, शक्ति का सूचक है। तो यह बात बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसके सामने लिखते हैं आम। नेक्स्ट, चक्रे त्रिशंत अरा संति। चक्र में 30 तीलियां हैं, लेकिन हमने तो कितनी पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी 24, यानी कि 24 तीलियां। तो यहाँ पर ये क्या है? गलत है, इसलिए इसके सामने क्या लिख दिया हमने? न। चक्रम प्रगर्ते द्योतकम। चक्र प्रगति का द्योतक है, अर्थात प्रगति का सूचक है। तो यह बात बिल्कुल सही है और इसके सामने लिखा गया है आम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए पदों में विभक्ति और वचन लिखिए। तो सबसे पहला जो हमारा उदाहरण दिया गया है वह है त्रयाणाम, और त्रयाणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इसी प्रकार हमें कुछ और शब्द भी दिए गए हैं, और इन शब्द के विभक्ति और वचन पहचान करके हमें यहाँ लिखने हैं। जैसे समृद्ध है, समृद्ध है षष्ठी विभक्ति का एक वचन। वर्णानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। उत्साहस्य है, उत्साहस्य है षष्ठी विभक्ति का एक वचन। नागरिकई, नागरिकई है षष्ठी तृतीया विभक्ति का बहुवचन। सात्विकताया षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्रणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब ये कैसे आए, इनको हम इस तरीके से जान सकते हैं। आप सबने राम शब्द का रूप पढ़ा है ना? तो आप सबने राम का शब्द रूप पढ़ा है, और जब हम राम के शब्द रूप को बोल करके देखेंगे, रामे रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेई रामा, रामेन रामाभ्याम रामेई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य, ठीक है, रामस्य रामयो रामाणाम, और रामेय रामयो रामेशु। तो सब जैसा जैसा हमारा राम शब्द में दिया गया है वैसा ही हमारा ये सारे शब्द बनेंगे। वर्णानाम भी राम के अनुसार बनेगा, उत्साहस्य भी राम के अनुसार बनेगा, नागरिकई भी राम के अनुसार बनेगा। राम शब्द में तृतीया विभक्ति में राम ही आता है, यहाँ पर क्या आ रहा है? नागरिकई, ठीक है। प्रणानाम भी राम के अनुसार ही बनेगा। देखो, राम शब्द के षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आता है रामानाम, और यहाँ पर क्या आ रहा है? प्रणानाम। ऐसे ही, और ये सभायाम सात्विकताया, ये कैसा है? स्त्रीलिंग का है, तो ये स्त्रीलिंग यानी लता के अनुसार बनेगा। लता में लता यहाँ बनता है षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और लतायाम बनता है सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तो उस तरीके से यहाँ पर सात्विकताया और सभायाम को बनाया गया है। तो आप एक बार राम शब्द का शब्द रूप लिख करके देखेंगे, और उससे फिर इन शब्दों को अपने आप बनाएंगे। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है, एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर दीजिए। तो पहला जो हमारा पद है वह है, अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं?
अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में, कति वर्णा सन्ति, कितने रंग हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रय यानी 3। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचके कै वर्णे। त्रिवर्णे ध्वजे तिरंगे झंडे में शक्त्या सूचके, शक्ति का सूचक, कै वर्णे, कौन सा रंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा केसर है यानी केसरिया रंग। यानी तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है, तो उसका उत्तर हो जाएगा केसर है यानी केसरिया। अगला प्रश्न है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका प्रतीक है या किसका सूचक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रगते यानी प्रगति का। नेक्स्ट है त्रिवर्णे ध्वजे कस्य प्रतीक है। 3 रंग का झंडा या तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है, तो यह हो जाएगा स्वाधीनताया। त्रिवर्णे ध्वजे स्वाधीनताया प्रतीक है। 3 रंग का झंडा या तिरंगा झंडा स्वाधीनता का यानी स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगला जो प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरत है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यानी जो हमारा जो ऊपर जो प्रश्न था उसमें हमने एक वाक्य में, एक पद में उत्तर दिया था और अब हमें एक वाक्य में यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है कस्य सूचक है अस्ति। हमारे झंडे का सफेद रंग किसका सूचक है, तो उत्तर हो जाएगा अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है सत्यस्य सूचके अस्ति। हमारे झंडे का सफेद रंग सत्य का प्रतीक है। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है, अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। 3 तिरंगे झंडे का उत्तोलन कब होता है, यानी तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है, तो त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। स्वतंत्रता दिवस को और गणतंत्र दिवस को तिरंगे झंडे को फहराया जाता है। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों के रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजे विश्व विजयी भवेत। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी है, तो इसमें आ जाएगा त्रिवर्ण ध्वजे को अंडरलाइन किया गया है, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे कै, यानी हमारा क्या विश्व विजयी है या कौन विश्व विजयी है, तो उसका अर्थ हो जाएगा त्रिवर्ण ध्वज। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्यात्। हम सब अपने धर्म से आलस नहीं करते हैं। प्रमाद का अर्थ होता है आलस, तो हम सब क्या नहीं करते हैं, तो क्या के लिए प्रश्न होगा किम। तो इसके जो वाक्य के लिए जो प्रश्न निर्माण के लिए जो शब्द बनेगा वह हो जाएगा किम। एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रणाम सद्बुद्धे सत्फलम। सद्बुद्धे के लिए हो जाएगा प्रश्न निर्माण कस्यः। शत्रुनाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत। शत्रुओं के सामने विजय निश्चित होती है, तो किसके सामने होती है, किसके, शत्रुओं के सामने, तो शत्रु यानी किसके, और किसके के लिए शब्द हो जाएगा केसाम। ऐसे ही उदाहरणानुसार समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। जैसे पहला जो उदाहरण दिया गया है वह है पट्टिका। अब पट्टिका षष्ठी विभक्ति का शब्द है, उसका एक वचन बनेगा पट्टिकाया, पट्टिकयो, पट्टिकानाम। यानी षष्ठी विभक्ति का जो रूप है हमें बनाना है, तो वह बनेगा पट्टिकाया, पट्टिकयो, पट्टिकानाम। अगला जो शब्द दिया गया है वह है अग्निशिखा। अग्निशिखा के सप्तमी विभक्ति का रूप बनाना है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन दिया गया है हमें अग्निशिखायाम, द्विवचन बनेगा अग्निशिखयो और बहुवचन बनेगा अग्निशिखासु। जैसे बनता है लता का एक वचन बनता है लतायाम, तो यहाँ बना अग्निशिखायाम। द्विवचन बनता है लतयो, तो यहाँ बना अग्निशिखयो, और बहुवचन बनता है लतासु, तो यहाँ बना अग्निशिखासु। ऐसे ही सभा
सभा का चतुर्थी विभक्ति का बनाना है, तो चतुर्थी विभक्ति में बनेगा सभा यही, सभाभ्याम दिया गया है और बहुवचन बनेगा सभाभ्य। अहिंसा, अहिंसा का द्वितीय विभक्ति का बनाना है, द्वितीय विभक्ति में एक वचन हमें दे रखा है अहिंसाम, द्विवचन बनेगा अहिंसे और बहुवचन बनेगा अहिंसा। तो ये जो सभी शब्द हैं वह स्त्रीलिंग के हैं और स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं वो कैसे बनते हैं, लता के अनुसार बनते हैं और जो लता का जो रूप है उसके अनुसार ही हम ये सारे शब्दों के रूप बना लेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, उचित मेल करके लिखें, यानी हमें क्या करना है, मैचअप्स करने, हमें मिलाना है। तो देखो मैंने यहाँ पहले से मिला करके रखा है, केसर वर्ण है, केसर वर्ण है मिलेगा, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक है। केसर वर्ण किसका प्रतीक है, शौर्य और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण है, हरा रंग किसका प्रतीक है, हरा रंग है सुषमाया उर्वरताया च सूचक है, सुषमा और उर्वरता का प्रतीक है। अशोक चक्रम, अशोक चक्र के लिए लाइन होगी प्रगर्ते न्यायस्य च प्रवर्तकम। त्रिवर्ण ध्वज है, स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, त्रिवर्ण ध्वज को, तिरंगे झंडे को स्वीकार कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, यानी तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। तो ये मिलान है जो मैंने पहले से करके रखे थे, आपको इन्हें बिना देखे मिलाना है क्योंकि आपने पाठ तो पढ़ ही लिया है, प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं, तो ये पाठ हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए आपको बिना देखे इन मिलानों को करना है। तो ये हमारा पाठ 8 है जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और मैं आशा करती हूँ कि यह आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।